तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर में। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं प्रश्न संख्या 30 से, चूँकि हम लोग 29 तक इसका पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हाँ, यदि आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, यानी कि जो 30 प्रश्न कहता है कि मूल बिंदु का नियामक है। पहला पूछता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। आगे कहता है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है क्यू आर बराबर 12 सेमी। इसके बाद दिया गया है आर पी बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ये दोस्तों दिया गया है। तो अब कहता है कि जो कोण है, कोण पी है क्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो कोण पी पूछ रहा है, तो कोण पी बराबर व्हाट। तो हम लोग सबसे बड़ी भुजा को सबसे पहले लेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? क्यू आर। तो हम लोग क्यू आर का स्क्वायर करके देखते हैं। यदि इसके बराबर, यदि इन दोनों का योग के बराबर आता है तो कोण जो पी होगा क्या होगा? समकोण होगा। जैसे ध्यान देंगे, हम लोग सबसे पहले क्यू आर बराबर क्या करते हैं? पी क्यू का स्क्वायर जोड़ आर पी का स्क्वायर करते हैं। तो क्यू आर की कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। आर पी कितना है? 6√3 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 6 के 36 गुना 3, तो 144 इक्वल टू 36 जोड़ 6 तरी 18, 3 3 9 और 1 10, 108। 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आ गया आर एच एस। तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो जिसका जो कोण होगा, यानी कि वह जो है एक समकोण त्रिभुज होगा। तो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, पी क्यू और यहाँ पे आ रहा है, यानी देखिए पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर। अब क्यू आर, तो कितना क्यू आर दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, सबसे लंबी भुजा है। और आर पी, तो आर पी कितना है? 6√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था कि कोण पी क्या होगा। तो कोण पी क्या होगा? समकोण होगा, यानी कि कोण पी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। तो चलिए इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, 90 डिग्री। आगे प्रश्न कहता है कि बिंदु ए -3a, एक बिंदु ए दिया गया है -3, इसका देखिए बिंदु बी है, एक बिंदु बी है जो क्या है? 1 1 है और a + 4 है, 4 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, यानी मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है। देखिए एक बिंदु है और यहाँ मतलब ये हुआ मध्य बिंदु। एक बिंदु ये था पहले से बी, एक बिंदु ये था ए बी को मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु। चलिए मान लेते हैं कि क्या दिया गया है? क्यू दिया गया है, जिसका निर्देशांक दिया गया है -1 से 1 निर्देशांक है। तो कहता है यहाँ पर कि ये का मान ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का नियामक आपको पता होगा, यानी x1 y1 x2 y2 रहता है। तो क्या होता है मध्य बिंदु का नियामक? यानी कि x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 जोड़ y2/2, ये सूत्र होता है। तो इससे x का वैल्यू मिलता है और इससे y का वैल्यू मिलता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? x, तो देखिए तो x का मान यहाँ दिया हुआ है और y का मान यहाँ दिया हुआ है। चूँकि मध्य बिंदु का नियामक का ये सूत्र होता है, तो x ये होता है और y ये होता है। तो x बराबर कितना दिया गया है? -1 इक्वल टू x1, तो x1 का मान -3 है
प्लस x2, तो x2 देखिए तो कितना है 1 है बराबर, यहाँ देखिए तो 2 है। तो जब हम लोग इसको बराबर करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग y1 वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए y, तो y का मान कितना है 1 इक्वल टू y1 कितना है a प्लस y2 कितना है a प्लस 4 बाई कितना नीचे हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, देखिए यहाँ पर y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो y का मान देखिए, y का मान 1 दिया गया है बराबर y1 a है, y2 कितना है a प्लस 4 है और बटा नीचे क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग गुना कर देंगे तो इसमें इससे गुना होगा तो 2 बराबर से जुड़ जाएगा तो 2 है प्लस 4। अब क्या करते हैं देखिए तो 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो घट जाएगा तो -2 हो जाएगा बराबर 2 है 2 टिक कट जाएगा, यानी कि a का मान मिलेगा -1 मिलेगा, -1 यानी कि a का जो मान होगा -1 होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा। और सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों, आगे प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है, देखिए जो कहता है प्रश्न वो हम लोग करते हैं पहले। ABC दिया गया है और कहता है यहाँ पर कि DE समानांतर BC है, BC के समानांतर एक DE है, चलिए DE है। अब कहता है कि AD बटा DB बराबर दिया गया है AD बटा DB बराबर क्या दिया हुआ है 1.5/3। यदि AE और AE बराबर दिया गया है 1, तो कहता है कि EC का मान ज्ञात करें। EC बराबर वाट, यानी देखिए AD, तो AD का मान दिया गया है 1.5, BD का मान दिया गया है 3, AE का मान 1, तो इसका मान पूछता है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तो यह जो है समानांतर खींचा गया है, तो यह जो रेखा है इस भुजा और इस भुजा को दो समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC हो जाएगा, ठीक है। तो AD का मान देखिए तो 1.5 बटा BD मान 3, AE का मान दिया गया है 1 और EC का ज्ञात करना है, EC का ज्ञात करना है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे आएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 15/30 बराबर 1 बटा EC काट देंगे, 15 दूना 30, क्रॉस गुना कर देंगे तो EC से यहाँ पे 1 में गुना होगा, तो EC इक्वल टू ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, यानी 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सिंपली आप पे टिक करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि cos थीटा बराबर, नेक्स्ट प्रश्न है cos थीटा इक्वल टू कहता है 5/13। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। तो हम P निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी √H² - B²। तो क्या हो जाएगा P का मान, यानी 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर √144, तो 12 मिलेगा, यानी कि P का मान कितना मिल गया 12। तो P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। तो पूछता है कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। H का मान देखिए कितना है 13, अब P का मान निकाले 12, यानी कि 13 बटा क्या हो जाएगा इसका आंसर 13/12, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप ए पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, देखिए यहाँ जो है एक 12 मीटर ऊंचे खंभा है, इसकी जो लंबाई है 12
यहाँ जो कहता है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है। छाया पृथ्वी पर 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, इसकी छाया जो है पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है, 4√3 मीटर लंबी है। तो पूछता है, तो क्या पूछता है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि सूर्य यहाँ पर है तो इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे जो दिया हुआ है, यानी कि अगर इस कोण ज्ञात करना है तो लंब आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार कौन सा संबंध बताता है, tan। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 12/4√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 4/3, यानी 3 को ऊपर हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि गुना होगा तो 3×3 9, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 हो जाएगा। नीचे क्या है √3, √3 से √3 कट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, तो √3 की जगह पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना मिल गया 60 डिग्री, यानी कि ये आपका सही आंसर हो गया। सिंपली आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही होगा। आगे कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। तो ये पढ़े होंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर आएगा सेक स्क्वायर का, यानी कि इसके जो बराबर है सेक स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही होगा। सिंपली अभी पे टिक कर लेंगे। अब कहता है 37 प्रश्न, आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2πr। क्या होता है थीटा बटा 360 2πr, यही आपका आंसर हो गया। और यदि यही पूछता क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 πr स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अगला कहता है प्रश्न कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है वृत्त की r है। तो कहता है कि परिमाप, तो वृत्त का परिधि, यानी कि वृत्त का जो होता है परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो परिधि बराबर है क्षेत्रफल के, यानी वृत्त है, वृत्त का परिधि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो परिधि क्या होता है 2πr। अच्छा तो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यानी कि 2 बराबर क्या मिलेगा हमें r। अतः त्रिज्या यहाँ पे क्या होगा 2 इकाई होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे कहता है कि ये बराबर 30 डिग्री है, ये बराबर दिया गया है कि 30 डिग्री है। तो कहता है कि sin a इंटू कॉसेक ए, sin a इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा। देखिए इसको हल नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे, चूँकि कॉसेक का उल्टा करेंगे। पहले इसको हम लोग हल ही कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या है यहाँ पर sin a है। अच्छा कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है 1/sin a, sin कट जाएगा तो इसका मान क्या मिल गया 1, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक की जगह पे 30 डिग्री भी रखेंगे और हल करेंगे 1 ही आएगा इसको में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। यानी कि एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में ये पहिया है, तो एक चक्कर में मान लेते हैं कि अपने परिधि के बराबर चक्कर लगाता है। तो एक पहिया की जो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए तय की गई दूरी, तय की गई क्या हो जाएगा दूरी, तो कितना करता है 2πr के बराबर दूरी तय करेगा। एक चक्कर जब लगाएगा तब देखिए 2 है, पाई का मान 22/7 और गुने r कितना है 14, तो काट दीजिए 7 दूना 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर, यानी कि इतना दूरी जो है वो तय करेगा।
ये जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि सेक इंटू 90 घटाओ ए। ये तो सूत्र ही है, आपको याद होगा। सेक इंटू 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? तो ये किसके बराबर होता है? कॉसेक ए के बराबर होता है। यानी बराबर क्या इसका होता है? कॉसेक ए के बराबर होता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। 43 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में 1/2 जो है किसके बराबर है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 1/2 इसमें से किसका मान होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 44 प्रश्न का था कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन क्या होता है? पाई r² पाई r² h2। अब यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए पाई से पाई कटेगा, ये आयतन का है, तो पहला बेलन का आयतन है, ये जो है पहला बेलन का आयतन है, और नीचे क्या है? और दूसरा बेलन का आयतन है ये। तो देखिए आयतनों का अनुपात कितना, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ था त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि r1/r2 कि हम लोग कर सकते हैं होल स्क्वायर इंटू h1/h2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है r1/r2, यानी कि अनुपात कितना दिया गया है? r1/r2 बराबर 2:3, तो 2/3 का होल क्यूब इंटू h1/h2 यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात, तो 3:2 दिया गया है। और देखिए यह स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इंटू 2 है, काट दीजिए 3 3 9, 2 दूना 4, यानी 2/3, ये हो जाएगा 2:3। ये आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप डी पे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होगा। बिल्कुल ईजी प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त देखते हैं और एक त्रिज्या है। प्रश्न में कहता है कि एक वृत्त की जीवा, एक जीवा हम लोग ले लेते हैं। तो जीवा कहता है वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना वो जीवा है उतना ही त्रिज्या है। देखिए जितना त्रिज्या है उतना ही जीवा है। तो चलिए हम लोग एक जीवा खींच लेते हैं। तो ये जो है जीवा है जो कि इस भुजा के ये बराबर है, तो इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, तो ये ओ हो गया। अब यहाँ पर जो है कहता है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? ये जीवा हुआ, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो ये देखते हैं कि जब ये बराबर है तो ये भी त्रिज्या है और इस वृत्त का ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या है और ये दोनों जो है इसके बराबर है, इस जीवा के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कह दे रहा है कि त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है, यानी तीनों भुजा बराबर हो गया, अतः हमें समबाहु त्रिभुज मिल गया। यह जो है समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि इस जीवा द्वारा केंद्र पर कै डिग्री का कोण बनेगा? तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यह जो है एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सॉरी 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का होता है। तो सिंपली इसका जो आंसर है 60 हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रश्न संख्या 46, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगा? दो सिक्का उछाला जाता है तो कुल घटना सबसे पहले हम लोग लिखते हैं,
तो हो सकता है कि HH आ जाता है, हो सकता है कि HT आएगा, हो सकता है कि TH आ सकता है या फिर TT आ सकता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 सिक्का उछाला जाता है तो 2 चीत आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों चीते आने की प्रायिकता। तो चीत, देखिए चीत कई बार आया है, दोनों पर एक बार चीत, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 सिक्का उछाला जाता है तो 2 चीत प्राप्त होने की घटना। देखिए एक ही बार केवल ऐसा है घटना जो 2 बार चीत आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है। तो जय घटना संभवतः वो एक, यानी कि जितना जो होता है संभव घटना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और कुल घटना को नीचे लिखते हैं। तो कुल क्या घटना घट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 नीचे हो जाएगा, यानी 1/4 होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही होगा। सिंपली अभी पे टिक कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, यानी कि 47 से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।